हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारी मॉर्निंग का 3 हैबिट्स क्या होनी चाहिए। हमारे मॉर्निंग में अगर जगते हैं हम तो हमारे 3 हैबिट्स क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा लाइफ इजी हो जाए, अच्छा हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मॉर्निंग की बात करेंगे तो मॉर्निंग में ये होना चाहिए कि हमें अर्ली मॉर्निंग जगना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये है, जो कि फर्स्ट स्टेप ये हमें लेना चाहिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है कि हमें अर्ली मॉर्निंग जगना है। अब ऐसा ना हो कि अर्ली मॉर्निंग हम जग गए और फिर अर्ली मॉर्निंग जगने के बाद फ्रेश व्रेश हो करके सब चीज़ करके फिर सो गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उतना ही अर्ली मॉर्निंग आप जगो, उतना ही अर्ली जगो, ताकि अब उसके बाद आप धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो फर्स्ट हो गया कि हमें मॉर्निंग में जगना है, पहले जगना है, सूर्य निकलने से पहले जगना है। सेकेंड थिंग कि अगर हम जग रहे हैं सुबह में तो उस सुबह को यूटिलाइज करें और स्वस्थ होना है। ठीक है, वो हमारा जो सुबह में जगने का है वो हेल्दी होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास नियरेस्ट कोई पार्क है, कोई बागान है, या अगर हम गांव में रहते हैं तो खेत खलिहान है, तो हमें बाहर निकल करके जाना चाहिए। घर से बाहर एक बार निकल करके देखिए। अगर सुबह सुबह आप 5 बजे 6 बजे के करीब में अगर सुबह में बाहर जाते हैं ना, तो उस टाइम की जो हवाएं होती है, जो हवा होती है, एकदम नीट एंड क्लीन एंड कोल्ड होती है और वो शुद्ध प्योर ऑक्सीजन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सुबह में अर्ली मॉर्निंग जगना है। सेकेंड कि अगर मॉर्निंग में जगते हैं तो हमें घर से अपने बाहर जाना है। अब बाहर चले गए तो बाहर अगर गए तो आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट स्टार्टिंग में, फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर आप एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर एक्सरसाइज नहीं आती है तो रनिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि रनिंग भी करते हैं तो रनिंग में भी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो बॉडी की एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद अगर आप रनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है योगा कर सकते हैं। आप बैठ जाइए कहीं पे और 2-3 योगा कर लीजिए, लाइक कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। ठीक है, श्वास की एक 2 एक्सरसाइज होती है वो कर लीजिए। तो ये हमारा सुबह जगने का तभी बेनिफिट्स होगा। हमने क्या किया, हमने सुबह जग गए, उसके बाद हमने सुबह का योगा एक्सरसाइज कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें घर आते हैं, मान लो घर आए हम, तो फिर उसमें क्या होगा कि ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये ब्रेकफास्ट, लंच और आपका डिनर, इसका भी एक तरीका है, इसका भी एक सूत्र है कि हमें कैसे करना चाहिए। तो as I have also read in some books and I have also listened some motivational speaker and I have also listened some doctors कि जो हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ब्रेकफास्ट सबसे हेवी होना चाहिए, सबसे हेल्दी होना चाहिए, सबसे मतलब हेवी होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट हमने थोड़ा ज़्यादा किया, उससे कम हमारा लंच होना चाहिए। जो लंच करेंगे हम उससे कम होगा, ब्रेकफास्ट से कम होगा हमारा लंच, और लंच से भी कम होगा हमारा डिनर, यानी कि सबसे कम हमारा डिनर होगा। डिनर पे बहुत कम खाना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये तो आप ही जानते होंगे, थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें होता क्या है कि जब हम सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारे पास पूरे दिन का टाइम होता है, यानी कि हम पूरे दिन अपना उस खाने को, पूरे दिन का टाइम मतलब कि सुबह से लेकर के दोपहर तक, क्योंकि लंच भी करना। तो सुबह से दोपहर तक क्या होता है कि हमें ज़्यादा काम करना होता है, हमें ज़्यादा चलना होता है। अब डिनर हमने लंच ब्रेकफास्ट रूट कर लिया, 2-3 घंटे हमें काम होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को मीटिंग में जाना है, किसी को अगर घर में गाँव में रहते हैं तो खेती पे जाना है, कोई स्कूल जा रहा है, कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाना है सुबह सुबह। तो उसमें क्या है, ट्रैवलिंग है, एक्चुअली हम चल रहे हैं, उसमें ज़्यादा चल रहे हैं, किसी को कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। तो इसमें क्या होगा कि आप जो ब्रेकफास्ट किए हो उसमें आप चल रहे हो। अब आते हैं हम, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, हैवी कर लिया, चल लिया, उसके बाद आते हैं लंच पे। तो लंच में क्या करते हैं हम, जो ब्रेकफास्ट किए हैं उससे थोड़ा सा कम हमें करना चाहिए,
क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद काफ़ी मान लो दोपहर हो गया तो उसके बाद थोड़ा कम लोग चलते हैं क्योंकि धूप हो जाती है और उसके बाद कम चलना होता है हमें, तो वो जो खाना हमने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। थोड़ा कंपेयर टू इफ वी विल कंपेयर विथ आवर ब्रेकफास्ट देन इट विल डाइजेस्ट लेसर देन ब्रेकफास्ट, ओके। तो उससे कम डाइजेस्ट होगा। उसके बाद हम जब डिनर करते हैं, रात में डिनर करते हैं, तो 8 बजे के 9 बजे के करीब डिनर करते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है कि उसमें तो अगर ठीक है आपने डिनर किया 8 बजे 9 बजे तो आप आधे घंटे जगे रहोगे, 1 घंटे जगे रहोगे, थोड़ा बहुत टहल लोगे, पार्क है आपके पास तो उसमें जाते हैं लोग टहलने के लिए, डिनर करने के लिए, डिनर करने के बाद। बट ऐसा नहीं है कि आप डिनर करने के बाद आपको चलने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको मीटिंग में तो जाना नहीं है, तो रात में सोना ही है। तो मैक्सिमम लोग, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद सो ही जाते हैं। स्टूडेंट की बात अलग है, जो पढ़ते हैं उनको क्या करना है, उनको भी बैठ के ही पढ़ना है। मेरा मेन मोटो ये है समझाने का कि डिनर क्यों कम करना चाहिए, क्योंकि डिनर करने के बाद आप चल नहीं रहे, आप फिजिकल कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, या तो आप पढ़ने बैठ जा रहे हैं या तो आप सोने लग रहे हैं। तो इसीलिए डिनर कम करना चाहिए। वो डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो जो हमारा पेट है उसी की वजह से बाहर आता है, और कोई रीज़न नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से। इसीलिए हमें कम डिनर करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी डाइट की बात। अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट की बात, जो है कि जिस चीज़ पे जो मैटर्स होता है, जिस पे हम सोते हैं, उसका भी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वो गुड क्वालिटी होना चाहिए। आप देखे होंगे बहुत लोगों के बैक में पेन हो रहता है कुछ दिनों के बाद। अभी यंग है तो उनको नहीं होगा, उनको नहीं पता चलेगा, बट कुछ दिनों के बाद किसी के बैक में पेन हो रहा है, तो किसी के रीढ़ की हड्डी में पेन हो रहा है, तो किसी की गर्दन में पेन हो रहा है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब जो जिस पे हम 8 घंटा बिताते हैं, द प्लेस वेयर वी आर स्पेंडिंग 8 आवर्स, तो वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी गुड क्वालिटी के होना चाहिए। कुछ लोगों को देखा होगा आपने 20 लाख की गाड़ी ले लिए हैं, 40 लाख की गाड़ी ले लिए हैं, और जिस बेड पे वो सोते हैं उनका बेड अच्छा नहीं है, ऐसे ही कहीं भी सो जा रहे हैं। बट ये हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हमारा 8 घंटे उस पर बीतने वाला है, उसका भी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। हम अच्छे जगह से ले सकते हैं, या डॉक्टर से या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ले सकते हैं कि कौन सा मैटर हमारे बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो दिस इज़ फॉर आवर स्लीपिंग टाइम। अब करते हैं बात कुछ जंक फूड की। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत जंक फूड खाना पसंद करते हैं। इडली हो गया, डोसा हो गया, मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, ये सारी चीज़ें खूब चल रही है मार्केट में। बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, और जो कि अगर सच्चाई अगर कोई भी जानेगा ना तो वो ये खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपने बॉडी के अंदर क्या डालते हो, क्योंकि ये माना जाता है कि आप जो सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। तो ये भी है कि आप जैसा शरीर के अंदर डालोगे वैसा ही शरीर बनेगा, वैसा ही आपका हेल्थ काम करेगा, हेल्थ सपोर्ट करेगा आपको, वैसा ही आपका माइंड काम करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पेट जो है हमारा ना, अगर डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा खाना का हमारे पेट के अंदर, तो हमारे पेट भी कनेक्टेड होता है हमारे माइंड से। आप कभी ये देखना कि अगर आपका कभी लूज मोशन हो रहा है, या पेट खराब हो गया है ना, या गैस बन रहा है पेट में, तो आपका माइंड स्थिर नहीं रहेगा, उस टाइम आप अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके माइंड को भी अच्छे से रखना है ना, तो आपको अच्छा भोजन करना है, डाइजेशन बहुत जरूरी है, अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए आपका। तो दिस इज फैक्ट। इसीलिए आपको एक्सरसाइज करना है, सुबह में चलना है, अच्छे से कैसे हमें लंच कितना करना है, ब्रेकफास्ट कितना करना है, डिनर कितना करना है, कौन सा फूड खाना है, कौन सा फूड नहीं खाना है। ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम कह सकते हैं कि ये 2-3 हैबिट जो है, दिस विल रियली हेल्प अस टू लिव लाइफ वेरी फ्रूटफुल, वेरी हेल्दी। तो ये बात हमने किया। और एक चीज़ लास्ट में और शेयर करना चाहूँगा, आप जब भी खाना खाते हैं उस टाइम आप किसी से बात या मोबाइल का यूज या किसी चीज़ का यूज मत कीजिए। उस टाइम आपका फोकस खाने के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि अगर खाना आप चबा चबा करके खाते हैं तो उसमें आधा खाना हमारा
20-30% खाना मुंह में ही डाइजेस्ट होता है। क्योंकि जब हम खाना चबा चबा कर खाते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारा इंजाइम निकलता है, हमारे मुंह में इंजाइम निकलता है जो कि खाना में मिक्स होकर के उसको डाइजेस्टिव बनाता है खाने को। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू गाइस, एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।